दोस्तों पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई घटना घटती है तो उसे पूरे देश को पता चलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन उसके बाद टाइम आया सोशल मीडिया का और आज के टाइम में अगर देश के किसी एक कोने में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसे अगले दिन तक पूरा देश जान चुका होता है। यही कारण है कि देश और दुनिया में आज के टाइम में भले ही कुछ भी घटता हो आपके पास पल पल की खबर आती रहेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सोशल मीडिया के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं जबकि इसके नुकसान भी काफी ज्यादा हैं। जैसा कि आज के टाइम में हम लोग मणिपुर वाले हादसे को देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सच्चाई क्या थी, ये सारे के सारे लोग ऐसा काम क्यों कर देते हैं। जिस तरह की आज के टाइम में हम लोगों ने वो वायरल वीडियो देखी थी, पूरी की पूरी एक भीड़ कुछ इस तरह से महिलाओं के साथ कैसे कर सकती है और उनके दिमाग में इतना गुस्सा कहां से आया, इन सभी चीजों के बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। असल सच्चाई क्या थी, ये सारे का सारा दंगा स्टार्ट कहां से हुआ, जिसका परिणाम आज हम लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इस सारे के सारे मामले की जड़ शुरू होती है 3 मई 2023 से, जब व्हाट्सएप के ऊपर मणिपुर के लोगों के बीच एक पोस्ट बड़ी ही तेजी से वायरल हो जाती है और उस पोस्ट में ये बात दिखाई गई थी कि वहां रहने वाले दूसरे समुदाय कुकी के लोगों ने मिलकर मैती की इस लड़की को बड़े ही बेरहमी से पहले तो पीटा, उसके बाद इसका गैंग रेप किया और आखिरकार इसे मारकर इस तरह से फेंक दिया गया। उस फोटो में साफ साफ ये चीज दिखाई गई थी कि एक लड़की थैली में बांधकर कहीं पर फेंकी गई है और फोटो के साथ साथ ये बात भी फैल रही थी कि इनके पीछे कोई और नहीं जबकि कुकी और नागा ही जिम्मेदार हैं। दरअसल आज से पहले भी मैती और कुकी समुदाय के बीच काफी ज्यादा तनाव रह चुका है, क्योंकि मैती जनजाति का ये कहना था सरकार से कि हमें यहाँ पर आरक्षण चाहिए, क्योंकि वो लोग नीचे वाले इलाकों में रहा करते थे और कुकी समुदाय ऊपर पहाड़ों पर रहा करता था। तो मैती समुदाय का सरकार से ये कहना था कि हम लोग ऊपर भी पहाड़ों में भी अपनी जमीन खरीद पाएं, इस चीज के लिए हमें आरक्षण चाहिए। लेकिन कुकी समुदाय लगातार इसके ओपोजिट रहा था, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि मैती समुदाय का यहाँ पर पहले ही काफी ज्यादा वर्चस्व है और इनका पूरा दबदबा यहाँ पर है। अगर ये लोग ऊपर आकर हमारे यहाँ पहाड़ों में भी रहने लग जाएंगे तो पूरे तरीके से हम लोग तो गायब ही हो जाएंगे, क्योंकि नीचे भी ये लोग रहते हैं, ऊपर भी अगर इनकी संख्या बढ़ने लगी तो हम लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ। इसी बात की लड़ाई इन दोनों समुदायों के बीच चल ही रही थी कि इसी बीच ये व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल होने लगता है और मैती समुदाय को जब ये बात पता चलती है कि इस तरह का कुछ कांड कुकी समुदाय कर चुका है तो वहां पर मैती समुदाय के काफी सारे लोग इकट्ठा होकर उस गांव में जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में कुकी समुदाय रहा करता था और वो वहां पर जाकर पूरे तरीके से पूरे गांव में तोड़फोड़ करने लगते हैं। उनके घरों में जो कि कुकी समुदाय के थे उनके घरों में आग लगाने लगते हैं, वहां पर लूटपाट करने लगते हैं और इसके साथ साथ कुकी समुदाय के जो जानवर वहां पर थे वो उन्हें भी अपने साथ लेकर वापस आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कुकी समुदाय भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जो लोग अपने घरों पर अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं वो अंदर नहीं रह पाते, क्योंकि मैती समुदाय के लोग काफी सारे हथियार अपने साथ लेकर गए हुए थे। तो आखिरकार कुकी लोगों ने यही बात सोची कि हम लोग अगर यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल पड़ते हैं तो हो ना हो 1-2 दिन बाद हम लोग वापिस आ जाएंगे और उसके बाद कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। पैसे और घर का क्या है, हम लोग इसे तो दोबारा भी बना लेंगे। और यही बात सोचकर सारे के सारे कुकी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ एक लोग शहर की तरफ भागने लगते हैं और वहीं काफी सारे लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और उन्हीं में से एक फैमिली ये भी थी जिसके 5 सदस्य थे। वो लोग भी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और जंगल में जाकर एक जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन इस परिवार के पीछे पीछे कुछ एक बकरियां भी हो लेती हैं और जब मैती समुदाय ने ये बात देखी कि कुछ एक बकरियां उस तरफ भी हैं तो वो लोग उन बकरियों को लेने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो वहां पर जाकर उन बकरियों को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उन बकरियों को पकड़ा तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ एक कुकी लोग छुपे हुए हैं। तो उन्होंने उन्हें अपने साथ लिया और वापस वो लोग उन्हें जंगल में लेकर आने लगे। लेकिन तब तक गांव में मौजूद कुकी लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया था और वहां पर एक पुलिस की वैन आ जाती है। ये लोग इन्हें जबरदस्ती अपने साथ वापस गांव में लेकर जा रहे थे। इन सभी के बीच खींचातानी चल ही रही थी कि पुलिस वहां पर आ जाती है और वो लोग उन कुकी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुकी लोगों को पुलिस ने बचा भी लिया था, अपनी प्रोटेक्शन में उन्हें रख भी लिया था। लेकिन तब तक मैती समुदाय के कुछ एक लोग वापस गांव में जाते हैं जो कि थोड़ी ही दूर वहां पर था। तो वो लोग मैती समुदाय के बाकी लोगों को बताते हैं कि कुछ इस तरह का मंजर वहां जंगल में बन चुका है। तो वो काफी सारे लोगों के साथ वापस उस जंगल में लौटते हैं और पुलिस के सामने जब इतने सारे लोग आए जिनके पास काफी सारे हथियार थे, वैसे तो पुलिस के पास भी उस टाइम हथियार थे, लेकिन पुलिस वालों को अगर देखा जाए तो वो गिने चुने थे। तो मैती समुदाय के लोगों ने ये बात
बात पुलिस वालों से कही कि आराम से इस फैमिली को हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। पुलिस वाले इस बात के लिए मान भी गए और उन्होंने वो फैमिली मैथी समुदाय के हवाले कर दी। और मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो पुलिस वाले थे, कोई आम बंदे नहीं थे। उनके पास पूरे हथियार थे। मैथी समुदाय भी उनके ऊपर इतना नॉर्मली हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि असल में वो पुलिस वाले थे और पुलिस वालों के ऊपर हमला करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो हो सकता है वो पुलिस वाले उस टाइम थोड़ी अगर हवाई फायरिंग कर देते तो हो सकता है मैथी समुदाय के वो सारे लोग उस फैमिली को वहीं पर छोड़कर वापस भाग जाते। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मैथी समुदाय के लोग उस परिवार की महिलाओं को अपने साथ पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। उस टाइम कुकी समुदाय के वो 5 लोग थे और वो 5 एक ही फैमिली के थे, जिसमें 3 औरतें, एक लड़का और एक आदमी शामिल था जो कि शायद उनका पिता था। एक तरफ तो पुलिस मदद नहीं कर रही है, दूसरी तरफ मैथी समुदाय के लोग उनके घर की औरतों को पकड़कर जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। तो उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने आप को नहीं रोक पाया, जिसके बाद वो अकेला ही उनके साथ संघर्ष करने लगता है। लेकिन मैथी लोग वहां पर हजारों की संख्या में थे और वो अकेला आदमी क्या कर पाता, जिसके बाद वो अपने परिवार की महिलाओं को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहां पर मौजूद मैथी लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी मारने पीटने के दौरान उसके सिर में काफी ज्यादा चोट आई और उसने अपनी जान गंवा दी। अब कुकी समुदाय के सिर्फ 4 लोग ही वहां पर बचे थे। पुलिस वाले भी वहां पर खड़े थे और उनकी आंखों के सामने ही उस आदमी को मार दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए और आखिर में वो उन चारों को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। वो बेचारे चुपचाप उनके साथ चलने लगते हैं क्योंकि उनके बस का कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों ने उन महिलाओं से कहा कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, लेकिन वो लड़का ये सारी चीजें नहीं देख पाया क्योंकि उन महिलाओं में उसकी एक बहन भी थी जो कि अभी सिर्फ 20-21 साल की थी और वो इस बात के लिए उन लोगों को मना करता है, उनके सामने रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात को नहीं मानता। मैथी समुदाय के लोग उन महिलाओं से कहते हैं कि या तो तुम अपने कपड़े अपने आप उतार दो, नहीं तो हमें अपने तरीके से उतारने होंगे और वो शायद तुम्हें भी पसंद ना आए। यहाँ पर अब कुल 3 महिलाएं थी, जिसमें एक तो 20-21 साल की एक लड़की थी, एक लगभग 40 साल की और एक लगभग 50 साल से कहीं ज्यादा की। जब वो अपने कपड़े उतारने लगती हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो लड़का इन सभी चीजों को नहीं देख पाता और वो वहां पर मौजूद लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन इतनी भीड़ के सामने वो भी आखिरकार कुछ नहीं कर पाया और कुछ ही देर बाद काफी सारे मैथी लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और बिंडे और डंडों के साथ उसके ऊपर वार करके आखिरकार उन्होंने उसकी भी जान ले ली। अब यहाँ पर सिर्फ 3 महिलाएं ही बची थी। जो महिला 50 साल की थी उसने उन लोगों के सामने हाथ जोड़ना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि तुम लोग मेरे पड़ोसी हो और हम लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमें जाने दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते इस बात के लिए और उन्होंने उन सभी के कपड़े उतरवाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर बाद उस भीड़ में मौजूद कुछ एक लोगों को उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई और उन्होंने उसे जाने दिया। वो अपने परिवार के और सदस्यों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने इस बात की इजाजत उसे नहीं दी। तो वो अकेली ही वहां से चली जाती है ताकि वो किसी और की मदद लेकर वापस यहाँ पर आ पाए। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक ऐसा घिनौना कांड हो जाता है जिसे आज पूरा देश देख पा रहा है। वो लोग उन महिलाओं के कपड़े उतरवाते हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, जिसके बाद उस भीड़ से काफी सारे लोग सामने आते हैं और उन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने लगते हैं और उन्हें अपने तरीके से जहां पर भी उन लोगों का मन करता था उन्हें हाथ लगाने के लिए वहां से ही उन्हें पकड़कर पास के खेत में लेकर जाया जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद उन लड़कियों के साथ उन लोगों ने गैंगरेप किया। काफी देर तक ये गैंगरेप यूं ही चलता रहता है और कुछ एक देर बाद ही उन लोगों ने ये बात अपने और साथियों से कही कि अगर कोई और भी व्यक्ति यहाँ पर आकर इन लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। बहुत सारे लोग और भी सामने आते हैं और काफी देर तक जब ये मंजर यूं ही चलता रहा तो आखिर में उन लोगों ने ये बात कही कि अब इन्हें हमें जाने देना चाहिए, जिसके तौर पर वहां पर मौजूद उन लोगों ने उन लड़कियों को टी शर्ट दी। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी बाद में सामने आते हैं जिन्होंने आकर बाद में उनकी वो टी शर्ट भी फाड़ दी। यूं ही इनके साथ काफी देर तक बदसलूकी की जाती है और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। वो महिलाएं कुछ देर बाद यूं ही भटकते भटकते वहां पास में ही मौजूद असम राइफल के एक कैंप में जा घुसती हैं और वहां पर जाकर उन्होंने मदद मांगी। जब ये तीनों महिलाएं वापस जा चुकी थी तब इस बात के बारे में उन लोगों को भी पता चलता है जिन्होंने ये सारे कारनामे करे थे कि यहाँ पर इन 3 महिलाओं को जो लाया गया था इनमें से एक महिला ऐसी भी मौजूद थी जिसका पति इंडियन आर्मी से अभी रिटायर होकर आया था और उसके पति ने बाद में अपनी पत्नी से ये बात कही कि हमने देश के बाहरी दुश्मनों से काफी ज्यादा लोहा लिया, लेकिन जब घर वाले ही दुश्मन बन जाएं तो आखिरकार क्या होगा। ये सारी चीजें जब हो चुकी थी और वो महिलाएं अपने अपने घर पर जा चुकी थी तो उन्होंने जाकर इस बात की कंप्लेंट पुलिस
पुलिस को की, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। उन्होंने काफी सारे और भी बड़े बड़े दफ्तरों में इस बात की कंप्लेंट की, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। रिजल्ट सामने आता है लेकिन तब जब 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल हो गई और पूरे के पूरे देश ने देखा कि आखिरकार मणिपुर में क्या क्या घटा था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद तो पूरा प्रशासन ही जाग गया, पुलिस भी पूरे तरीके से एक्टिव हो गई और उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार भी करना शुरू किया जो कि इस कांड में शामिल थे। और ये सारा का सारा काम हुआ उस कांड के लगभग 77-78 दिन बाद जब ये वीडियो वायरल होता है। और हो सकता है अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो उन तीनों पीड़िताओं की कभी सुनी ही ना जाती। वैसे दोस्तों, आप लोग इस घटना में क्या सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती किसकी, मैथी समुदाय की जिसने आंख मूंद कर उस घटना पर विश्वास कर लिया जो घटना रियल थी ही नहीं, जिन्होंने एक फेक न्यूज पर भरोसा कर लिया, या फिर दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो कि वहीं पर चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा कि इस परिवार के साथ क्या हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।